बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपिक और मैं हूं अहमद अली आरही। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम इन्वर्टर की सेटिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो इन्वर्टर की जो बेसिक है, यानी कि इन्वर्टर की सेटिंग में हम किस तरीके से इन होंगे और इन्वर्टर की सेटिंग में इन होने के बाद हमने रिवर्स और फॉरवर्ड किस तरीके से करना है, यानी कि नंबर 1 सेटिंग में किस तरह जाना है, नंबर 2 सेटिंग में किस तरह जाना है, और इस तरीके से फर्दर जो सेटिंग्स है सारी हमने किस तरीके से आल सेटिंग्स में इन होना है। और सेटिंग में नंबर वाइज इन होने के बाद जो इसकी सेटिंग होती है, जो हम चेंजिंग करते हैं, हमने किस तरीके से चेंज करनी है सेटिंग, और चेंज करने के बाद फिर हमने उस सेटिंग को किस तरीके से सेव करना है, और इसी तरह फिर हमने किस तरीके से अपने इन्वर्टर की सेटिंग से आउट होना है, यानी कि सेटिंग में इन होना और सेटिंग में चेंजिंग करना और सेटिंग को सेव किस तरीके से करना है। आज इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे मेरे एक दोस्त ने कमेंट किए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फरमाते हैं कि पूरी वीडियो की सेटिंग समझ आ गई, लेकिन सेटिंग में जाना कैसे है, और मसलन सेटिंग नंबर 1 में दूसरे ऑप्शन देखने हों, सेटिंग नंबर 1 में दूसरे ऑप्शन देखने हैं तो कौन से बटन प्रेस करने हैं, और फिर सेटिंग नंबर 1 से बाहर किस तरीके से आना है, और इसी तरह जो सेटिंग हम चेंज करते हैं इस सेटिंग को हमने किस तरीके से सेव करना है। तो आज आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी और इसके बारे में सिखाया जाएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बेसिक है, अगर हमें इन्वर्टर की इस बेसिक के बारे में नहीं पता तो हम इन्वर्टर की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फ्रोनस का इन्वर्टर है, ये 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर चार बटन दिए हुए हैं, इसी तरीके से हर इन्वर्टर पर 4 बटन दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, रात का टाइम है, इस टाइम पर रात के टाइम पर वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि जो इन्वर्टर की जो स्क्रीन होती है दिन के टाइम पर सही वाज़ह नहीं आती हमें, इसीलिए रात के टाइम पे मैंने वीडियो बनाई ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकें और जो है इससे समझ सकें। यहाँ पर इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले बटन पर इंटर लिखा हुआ है, और सेकंड पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, और थर्ड पर प्रीवियस, और 4 पर एस्केप लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबरिंग यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट, प्रीवियस, फॉरवर्ड और एस्केप, इस तरह हर इन्वर्टर में नहीं लिखा हुआ होता, यानी कि किसी इन्वर्टर में लिखा हुआ होता है और किसी इन्वर्टर में नहीं लिखा हुआ होता। ये जो इंटर का बटन होता है, इंटर के बटन से हम इसकी जो सेटिंग होती है, यानी कि जो इन्वर्टर की जो सेटिंग होती है, इसको पुश करने से हम इन्वर्टर की सेटिंग में इन होते हैं। इसमें इंटर लिखा हुआ है। बाज़ इन्वर्टर ऐसे हैं जिसमें इंटर नहीं लिखा होता, सिर्फ एरो का निशान बना होता है, यानी कि इंटर का सिर्फ निशान बना हुआ होता है। तो उससे हम इंटर के बटन से हम इसमें जो इसकी इन्वर्टर की जो सेटिंग है, इन्वर्टर की सेटिंग में हम इंटर के बटन से इन होंगे। और नेक्स्ट और प्रीवियस जो बटन है, ये जो एरो के जो बटन होते हैं, हर इन्वर्टर में इस तरीके से एरो बने होते हैं। इसका मतलब है कि हम जो सेटिंग होती है इन्वर्टर की सेटिंग में, हम यानी कि सेटिंग में आगे जाना हो तो हम इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेटिंग में जा सकते हैं, और प्रीवियस करना हो यानी कि पीछे आना हो तो हम इसकी जो ऑप्शन है इससे हम पीछे आ सकते हैं। और एस्केप का मकसद ये है कि अगर हम स्क्रीन पर अगर काम कर रहे हैं और अगर हम छोड़ देते हैं, हम इसको यहाँ से एस्केप करते हैं, हम किसी भी नंबरिंग पर होते हैं, इन्वर्टर की सेटिंग की किसी भी नंबरिंग पर होते हैं, तो हम एस्केप करेंगे तो हम इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मेन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस तरह मेन स्क्रीन पर हम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि हम इंटर के बटन से हम इसमें सेटिंग में इन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग में हम इन हो चुके हैं, और रिवर्स और फॉरवर्ड देख रहे हैं आपके ये नंबरिंग जैसे कि आगे पीछे जा रही है। तो इसी से हम सेटिंग में, यानी कि हम नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, और अगर हमने बैक आना हो तो हम बैक भी इसी एरो के बटन से हम बैक आ सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि हम जैसा कि अब देख रहे हैं कि आप ये फर्स्ट नंबर की सेटिंग है, अब ये जो इन्वर्टर की जो सेटिंग है मेन, हम इस सेटिंग में किस तरीके से इन होंगे, तो फिर दोबारा हमने इंटर का जो बटन है उसे प्रेस करना होगा। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये बिलिंग करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिलिंग कर रहा है। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए फिर हम ये जो हमारे पास जो एरो के ऑप्शन है इससे हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखें रिवर्स और फॉरवर्ड इसी से हो रहा है। सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, और सेटिंग जैसा कि हमने अब चेंज कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेटिंग मैंने
SBU पर यहाँ पर रखी हुई थी, दोबारा मैंने इसको SBU पर सेटिंग रख दी। अब हमने अपनी सेटिंग को फाइनल कर लिया कि हमने इस सेटिंग को अब SBU पर रखना है या SUB पर, या जो भी हमने सेट करना है हमने इसे सेट किया। और सेट करने के बाद अगर हम इसको इसी तरीके से अगर हम स्केप कर देंगे या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मेन स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर जो कि ये जो सेटिंग है ये सेव नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको ऐसे ही छोड़ा थोड़ी देर के लिए तो ये मेन स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन वो सेटिंग इसकी सेव नहीं हुई है। तो हमने सेटिंग को सेव किस तरीके से करना है, हम इसी तरह नंबरिंग में जाएंगे, फिर हम दोबारा इसको एंटर प्रेस करेंगे। जब ये सेटिंग है इन्वर्टर की ये ब्लिंक करेगी, हम इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर हम दोबारा इंटर प्रेस करेंगे। दोबारा हमने जब ये एरो का जो बटन है हमने इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि इसने ब्लिंक करना बंद कर दिया है, ब्लिंक करना ये रुक गया है, यानी कि ये सेटिंग इसकी सेव हो चुकी है। अगर हम अब स्केप करते हैं और हम इसकी मेन स्क्रीन पर आते हैं तो ये सेटिंग इसकी सेव हो चुकी है। इसी तरीके से हम दोबारा सेटिंग में इन होते हैं और इन होने के बाद हमने नंबर 1 की सेटिंग सेव कर ली। अब हम दूसरे नंबर पर अगर हम जाना चाहते हैं, यानी कि हम सेटिंग सेव कर इससे बाहर भी इसी से निकलेंगे इंटर से, और सेटिंग में इन भी हम इंटर से होंगे, और फिर हम रिवर्स और फॉरवर्ड के जो एरो हैं इससे सेकंड नंबर पे जाएंगे और इसी तरीके से फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और इसकी सेटिंग में जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तो हम इसकी सेटिंग में इन होंगे, फिर हम इसे चेंज करेंगे एरो के ऑप्शन से, और चेंज करने के बाद फिर हमने सेव करना होगा तो फिर हम इसको इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि ब्लिंक करना रुक गया, यानी कि ये सेटिंग इसकी सेव हो चुकी है। और इसी तरीके से मज़ीद जो सेटिंग्स हैं हम इस तरीके से जो एरो के ऑप्शन से हम इनकी जो मज़ीद सेटिंग्स हैं उसमें जाएंगे, और जाने के बाद जब सेटिंग में दोबारा इन होना होगा तो दोबारा हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग में इन हो जाएंगे। फिर हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर दोबारा हम इंटर प्रेस करेंगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। यानी कि सेटिंग में जो इन होते हैं, इन्वर्टर की सेटिंग में जो इन होते हैं इंटर के ऑप्शन से इन होते हैं, और इसी तरीके से इन होने के बाद इसकी जो नंबरिंग आती है, नंबरिंग से हम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड करेंगे, और जब दोबारा जो इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसे जब हमने चेंज करना होगा तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग ब्लिंक करने लग जाएगी। जब सेटिंग इसकी ब्लिंक करने लग जाएगी तो फिर दोबारा हम इसको एरो के ऑप्शन से हम सेटिंग को चेंज करेंगे, और सेटिंग को चेंज करने के बाद जब तक दोबारा हम इंटर प्रेस करके इससे बाहर नहीं आएंगे, यानी कि इंटर प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करना रुक जाएगा। जब ये ब्लिंक करना रुक जाएगा तो यानी कि इसकी सेटिंग सेव हो चुकी है, यानी कि इंटर के ऑप्शन से हम सेटिंग को सेव करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बाहर आना चाहें तो हम एस्केप प्रेस करेंगे, और हम एस्केप प्रेस करने से इसकी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इंटर के ऑप्शन से हम सेटिंग में इन होंगे, इंटर के ऑप्शन से मज़ीद जो इन्वर्टर की सेटिंग है उसमें इन होंगे, और फिर सेटिंग जब हम चेंज करेंगे तो रिवर्स और फॉरवर्ड के ऑप्शन से हम जो हमारे पास जो कि एरो होते हैं इसमें हम सेटिंग को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जब हमने दोबारा सेटिंग को सेव करना होगा तो सेटिंग को सेव करने के लिए हम दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, ये सेटिंग को चेंज करेंगे एरो के ऑप्शन से। सेटिंग को चेंज करने के बाद जब हम सेटिंग से बाहर आने के लिए हम दोबारा इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि इंटर प्रेस करेंगे इसका मतलब है हम सेटिंग को सेव करेंगे। तो जब हम सेटिंग को सेव कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम एस्केप के ऑप्शन से बाहर आएंगे तो हमारी जो इन्वर्टर पर जो सेटिंग हम करते हैं वो सेटिंग इसमें सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्वर्टर की बेसिक्स, यानी कि इन्वर्टर की सेटिंग में इन होने का तरीका, और इन्वर्टर की सेटिंग में इन होने के बाद हम इन्वर्टर की जो सेटिंग की जो नंबरिंग है ये के बाद दीगरे यानी कि 1 2 3 नंबरिंग में हम किस तरीके से रिवर्स और फॉरवर्ड करते हैं, और जो इन्वर्टर की जो मेन सेटिंग है हम मेन सेटिंग में किस तरीके से इन होते हैं, और इन होने के बाद हमने किस तरीके से उसको चेंज करना होता है, और हम किस तरीके से उसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हमने किस तरीके से इन्वर्टर की सेटिंग से बाहर आना है। तो ये कंप्लीट सेटिंग्स जो कि मैंने आपको समझाई, उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप दोस्तों को सबको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहें यूट्यूब चैनल इन्फोपीक अहमद अली आरई के साथ, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको जिन वीडियोस में आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सके और मैं आपको सिखा सकूँ, तो ऐसी वीडियोज़ बनाकर मैं आपके सामने लाता रहूँगा इंशाल्लाह। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।